तो उत्तर प्रदेश का चुनावी बिगुल पूरी तरीके से बज चुका है। आज पहले चरण का चुनाव है और उसी पर आम जनता से अभी कई और चरण आने बाकी हैं। लखनऊ के अंदर 23 फरवरी को चुनाव है। तो आइए बात करते हैं आम जनता से और जानते हैं कि आखिर वो किसे 22 की बादशाहत देना चाहते हैं। तो आइए यहाँ पर कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या लगता है भाई साहब, इस बार चुनाव में क्या माहौल है? समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत के साथ। क्या लगता है कि 2017 में कहाँ कमी रह गई, अब नहीं रहेगी? 2017 में अखिलेश जी ने कुछ नादानी कर दी थी जो है, जिसकी वजह से बेसिकली पिछली बार जो चुनाव हुआ था वो हिंदू और मुस्लिम चुनाव हुआ था। ठीक है, काम के ऊपर जो है जनता थोड़ा सा एक प्रकार से गुमराह हो गई थी। ठीक है, मोदी जी के जुमले और योगी जी के जुमले में। कह रहे हैं हम मुफ्त राशन दे रहे हैं, वोट तो हम ही को मिलेगा। भाई मुफ्त राशन तो दे रहे हैं, 5 किलो राशन में क्या होता है? हम भी किसानी है, किसान के बेटे हैं। ठीक है, 5 किलो राशन देखिए, 15 किलो गेहूँ हमारा चला जा रहा है, 15 किलो हमारा धान, 15 कुंटल हमारा धान चला जा रहा है। ठीक है, गेहूँ गन्ने का रेट 345 रुपये में है, 40 रुपये में है, तो उससे क्या होता है? 5 किलो गेहूँ में क्या होगा बताओ? और ये भी बातें हो रही हैं कि अखिलेश यादव पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि उनकी पार्टी से कई लोग छोड़ के चले जा रहे हैं, उनका अपना खुद का परिवार चला जा रहा है। यादव जी ने एक बहुत बड़ी गलती की है, उनको सुधारना चाहिए। अखिलेश यादव जी ने जो टिकट बांटे हैं वो विदाउट सर्वे बांट दिए हैं। मतलब एक नहीं होता है झोंके में लो तुम भी ले जाओ, लो तुम भी ले जाओ। ठीक है, वो कहीं ना कहीं कुछ टिकट गलत हुए हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा मामला डाउन है, वरना हो सकता था 300 प्लस सीटें आती। लेकिन सरकार बन रही है। अभी तो बोल रहे थे कहाँ बीजेपी भारतीय जनता पार्टी कहाँ गलत रह गई जो आप नाखुश? गलत रह गई, किसानों के मुद्दे पर गलत रह गई, रोजगार के मुद्दे पर गलत रह गई, युवाओं के मुद्दे पर गलत रह गई। अभी आप देख रहे हो बराबर बेचारे किसानों का गन्ने का पेमेंट जो है 435 रुपये 335 रुपये कुंटल है। ठीक है, और अभी 5 साल से सरकार है। इससे पहले माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, मिनिमम 10 रुपये मतलब कुंटल पे बढ़ता था। इससे पहले मायावती जी की सरकार थी, 15 रुपये कुंटल पे हर साल में बढ़ता था। बाबा जी की सरकार 5 साल आए होंगे, कि 5 साल में कितना बढ़ाया आप बताइए? क्या लगता है भैया, ठीक ठाक है? सब बेकार बात बोल रहे हैं। आएंगे तो बीजेपी, योगी जी यहाँ आएंगे और कोई नहीं आना है। अभी यही बात हो रही थी, पूरा कर लीजिए। ठीक है, 5 साल पहले पेट्रोल का क्या रेट था, डीजल का क्या रेट था, 5 साल बाद में क्या रेट हुआ? उस एवरेज में क्या किसानों की कोई भी फसल का मूल्य धन या गन्ने का जो पेमेंट है वो बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? आप बताइए, क्या लगता है कहाँ गलत कह रहे हैं? अब खुद एक सब गलत कर रहे हैं। अभी तो बोल रहे थे कि भैया सरकार आ रही है बाबा की। बाबा सरकार क्या आ रही है? अब यहाँ के भी अखिलेश पे यहाँ कैमरा देखे बदल गए, इतना डर है। आप बाबा समर्थक हो, 5 कोई भी मुद्दे ऐसे बताओ जो बाबा ने किए हो, बताओ। तुम देख लो, अब खुद पता चल जाएगा 10 तारीख को। तो क्या लगता है कहाँ पर बीजेपी ठीक ठाक है कि वो एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है? बीजेपी हर जगह ठीक है, कहाँ कमी की है? बताइए ना, 5 काम बताइए भाजपा के। वो तो खुद ही जान जाएंगे जब सरकार आएगी तो। जय भारत माता की जय कोई काम नहीं होता है, भारत माता की जयकारा लगाने से कोई काम नहीं हो जाता, ना विकास हो जाता है। होता है, थाली बजाने में भी काम होता है भैया, सही बात है। सॉरी यार, सबने बजाए। जा भैया, ये नहीं पूछा कि क्यों बजा रहे हो। जा भैया, कोरोना भाग गया, लोग खूब बजाए। क्या कहना चाह रहे हैं भैया, बताइए। क्या बताएं, पूछिए। क्या लगता है माहौल क्या लग रहा है इस बार? माहौल तो इन लोगों से पूछो, हमें क्या, हमारा तो सिंगल वोट है। हाँ, नहीं फिर भी सिंगल वोट, एक वोट की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको क्या लगता है कि कौन इस समय ठीक ठाक है? कोई विधायक हमने तो नहीं सुना आज तक कि एक वोट से हार गया हो। हाँ। बाकी हाथरस वाला कांड भी हमें याद है, और हमारे शाहजहाँपुर में एक कांड हुआ था वो भी हमें याद है। लड़की ने 6 बार मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिए, उसके बावजूद भी वो। अच्छा, आज ही लखीमपुर मंत्री जी के ये कुछ चीज़ें ना कहिए, देखिए कुछ चीज़ें ना कहिए तो ये दिखा देंगे, वरना आप ज़्यादा कह देंगे तो ये दिखाएंगे भी नहीं मीडिया में कि हाँ उतनी कहिए जितनी ये। अच्छा, आज ही मंत्री जी के बेटे को जमानत मिल गई है, क्या कहना चाहेंगे उस पर, लखीमपुर कांड वाले? अभी जमानत मिली है, केस से थोड़ा बरी हो गए। 24 के बाद पता चल जाएगा, 24 के बाद पता चल जाएगा कि सजा होगी कि बरी होंगे। अच्छा, क्या लगता है जिस प्रकार से लगातार योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री कह रहे हैं गर्मी निकाल देंगे, तो ये बातें हमने उन्हें विधानसभा में रोते हुए देखा है। हाँ। किस लिए? उनकी सबने देखा है ना, क्यों रो रहे थे? हाँ। क्योंकि उनके खाली गनर हटवा दिए थे। हाँ। कमलेश तिवारी को 16 गनर अलाउ थे सपा सरकार में, और जब मरा तो एक भी गनर नहीं था वहाँ मौजूद।
और कमलेश तिवारी जी ने 2 दिन पहले वीडियो डाला था फेसबुक पे, शायद आपने देखा हो ना देखा हो, मैंने देखा था, मेरे पास सेव भी है। उसका सीधा टारगेट जो था उसने कहा था, और उसके माँ के भी मैंने सारे बयान सुने थे। तो आप क्या जानते हो, मतलब पब्लिक वोट ऐसे दे देगी? तो विकास दुबे के भी पैरों में रॉड पड़ी थी। हाँ। अगर आप किसी को जिंदगी दे नहीं सकते तो लेने का भी अधिकार नहीं। और अगर आप जंगल जा रहे हैं तो पता होना चाहिए जंगल में शेर कितने हैं। और वो पुलिस वालों ने बदला लिया, वो बात सही है, पर गद्दारी पुलिस वालों की ही थी। उन्हें बचाना चाहिए था कि हाँ वहाँ मत जाइए, वहाँ इतनी इतनी चीज़ें हैं। जो लोकल का इंचार्ज था, लोकल के जो पुलिस वाले हैं, उनको सबको पता रहता है कि किसके पास क्या क्या है। बाहर के लोग गए लखनऊ से झंडा गाड़ने, बस झंडा गाड़ के चले आए, क्या मिला? कितने घर बर्बाद हो गए आप बताइए। पुलिस वालों ने जो वहाँ गए, ठीक, मारे गए, किसकी बदौलत? उसका मुजरिम हम तो नहीं विकास दुबे को मानते हैं। लोग कहते हैं कि विकास दुबे ने मार डाला, हम नहीं मानते हैं उस चीज़ को। अब आप हमको गलत साबित करके बताएं। तो वहाँ पे जो ऑडियो लीक हुई कि पुलिस वाले आ गए हैं, गले के ऊपर सब बैठे हुए हैं, ये आ रहे हैं, वो ले। तुम समझो, तुम्हारे अगर तुम उस लेवल पे हो, ठीक है, पहली बात तो पुलिस ही किसी को ताज पे बैठाती है, पुलिस ही ताज से हटा भी देती है। लेकिन सरकार बदली ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती, कोहिनूर का हीरा जो पहनता है, कुछ लोग उसकी तारीफ करते हैं और जो लोग नाराज होते हैं वो कहते हैं कैसे बिक जाए या हमें मिल जाए। तो क्या मानते हैं, अपराधी विकास दुबे सही था, पुलिस गलत? सब अपनी जगह सही है, बस नज़रिया चेंज करो देखने का। और कोई किसी का नहीं ले जाता, सब यहीं लिखा पढ़ी सब यहीं होती है। अभी केस चल रहा है उसकी वाइफ को, अभी हमने पिछले वीडियो देखा था, इतना समय हो गया, डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला क्योंकि उसके पिता का नाम बदल दिया गया। क्या वो डॉक्टर चूतिया था, उसे नहीं पता था विकास दुबे का नाम, पिता का नाम? चलिए, आपने जो कहा वो ज़रूर ध्यान देने वाली बात है। भैया ये बताइए, जो अभी एक काफ़ी ज़्यादा वीडियो वायरल हो रहा है कि बुर्खा पहनकर एक लड़की स्कूल के अंदर घुसती है और छात्र उसको रोक लेते हैं, प्रदर्शन करने लगते हैं, जय श्री राम के नारे लगते हैं। क्या लगता है यहाँ पर कौन सही है कौन गलत? कार्यकर्ताओं के पास जय श्री राम और भारत माता की जय के अलावा तीसरा कोई भाषण नहीं है, ठीक है। इस मुद्दे से हटके भाजपा का, चाहे वो कार्यकर्ता हो चाहे वो पदाधिकारी हो, काम के नाम की जब बात करोगे तो सिर्फ भारत माता की जय निकलेगा। विकास की बात करोगे तो सिर्फ भारत माता की जय निकलेगा। काम की बात और विकास की बात उनसे ना करिए, सिर्फ भारत माता की जय के नारे लगवा लीजिए। भारत माता की जय के नारे लगाने से किसी युवा को रोजगार नहीं मिल जाएगा, देश में क्राइम नहीं कम हो जाएगा, देश के स्वच्छ भारत मिशन जो है वो भी नहीं इनका पूरा हो पाएगा, ठीक है। ये सब काम के मुद्दे हैं, जब काम करोगे तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है। आप मैं उदाहरण देता हूं काम को लेके, जैसे कि लखनऊ के अंदर मेट्रो, ठीक है, जितनी बनी थी अखिलेश यादव जी के काम में बनी थी, उसके अलावा 1 किलोमीटर भी नहीं बढ़ पाई, ठीक है। इनका मुद्दा था कि गड्ढा मुक्त भारत, ठीक है। कोई भी एक रोड अगर आप दिखा दिए चल के जो गड्ढा मुक्त भारत हो, व्यापारी बंद करके, ठीक है, गड्ढा मुक्त भारत हो, ठीक है, गड्ढा मुक्त भारत हो, तो मैं 100% भाजपा को वोट दे दूंगा अगर एक भी वोट ये दिखा देंगे गड्ढा मुक्त भारत। व्यापारियों की साथ, ठीक है। नंबर 2, किसानों की बात करते हैं, ठीक है। मैं अभी एक छोटा किसान हूँ, ठीक है। अभी तक इन्होंने कहा कि अब अभी जो उनका एक घोषणा पत्र है उसमें उन्होंने कहा है भाजपा वालों ने कि मेरी सरकार आई तो मैं किसानों के लिए जो है बिजली का बिल माफ कर देंगे। अभी तक भैया क्यों नहीं किए, ठीक है, अभी तक क्यों नहीं किए? 5 साल से आपकी सरकार है, 7 साल से उस देश में सरकार है। ऐसे किसान आंदोलन के बाद तो किसानों के ऊपर जो आया है घोषणा पत्र, उसमें सबके सारी पार्टियों के घोषणा पत्र में किसानों का जिक्र जरूर है। तो क्या लगता है? हर आदमी, देखिए भाजपा को लग रहा है कि किसान और नौजवान ही एक देश का ऐसा एक मुद्दा है जो सरकार को उखाड़ के फेंक सकती है और सरकार को बना सकती है। तो चाहे पार्टी कोई भी हो, चाहे सपा बसपा भाजपा या XYZ कांग्रेस, हर आदमी इसमें टारगेट किया है किसान और नौजवान, ठीक है। उनके वोट लेना चाहती है, बाकी उनको वोट लेने के बाद में सरकार समाजवादी पार्टी के अलावा और कोई भी किसानों की बात नहीं करता। माननीय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री जब पहली बार हुए थे तो उन्होंने किसानों के लिए जो चौकी पड़ती थी वो माफ कर दिया था, पानी का कर माफ कर दिया था। उन्होंने एक नारा दिया था दवा पढ़ाई मुक्ति होगी और दवा पढ़ाई मुक्ति होगी और कुछ आगे था, मैं भूल गया हूँ, ठीक है। इस तरीके से उसके बाद में अगर बात की जाए रोजगार पे, दवाई पे और किसानों के मुद्दे पे, तो सपा के अलावा कौन काम करता है बताइए? आप अगर बताइए कोई काम करता हो तो ये सब मुद्दे हैं, मेन मुद्दे पे कोई बात नहीं करता है। अभी 69,000 भर्ती घोटाला हुआ, पूरा देश जानता है। 20,000 जो है OBC का आरक्षण को मार दिया गया,
उसके बाद में अभी सचिवालय में उसको क्या नाम, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में सहायक अध्यापक की भर्ती निकली थी, उसमें ओबीसी और एससी वर्ग की 0 वैकेंसीज कर दी गई थी। आरक्षण एक संवैधानिक अवतार है, संवैधानिक तौर पे दिया गया है। चलिए, अब हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज़ चैनल कोई भी हो, प्रवक्ता यही रहते हैं। क्या हाल चाल है? जी, मेरा हालचाल सर बहुत बेहतरीन है और मेरे दिल से ये दुआ है कि हिंदुस्तान में सभी लोग भी हमेशा स्वस्थ रहें। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। तो क्या लगता है इस बार पहले चरण का चुनाव आज है, तो क्या लगता है बाकी के चरणों में क्या होने वाला है? सर देखिए, मेरी अपनी पब्लिक ओपिनियन है, सरकारें आती रहती हैं, सरकारें जाती रहती हैं, बेरोजगारी, महंगाई चुनावी बहुत बड़ा मुद्दा है। कौन सुनेगा? परिवर्तन ही संसार का नियम है। महाभारत में भी कहा गया है कि परिवर्तन होगा। इस बार समाजवादी पार्टी प्रमुखता सरकार बनाने जा रही है। ये मेरी अपनी पब्लिक ओपिनियन है। BA MA मास्टर बिजनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स किए हुए लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। सरकारें जहाँ कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। 16 सितंबर 2021 को लखनऊ में इतना पानी गिरा, जब अमीरों के घर में पानी भर गया तो गरीबों को क्या हुआ होगा। यदि आपकी जेब में 100-200 रुपये है तो आप प्रेजेंट टाइम में सब्जी नहीं खरीद सकते। सरकारें करोड़ों अरबों खरबों रुपए गंगा गोमती न जाने उत्तर प्रदेश में कितनी नदियों को स्वच्छता अभियान चला रही है। आप अपने चैनल के माध्यम से सर्वे कर लीजिए और चले जाइए कुड़िया घाट के नीचे ढलान पे, यहाँ से 1 किलोमीटर काई है। उत्तर प्रदेश को लोग बता रहे हैं कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे। देखिए, आप हर चौराहे पे हर जगह गड्ढे हैं। ये मेरी अपनी पब्लिक ओपिनियन है। विकास करेगा कौन? विकास तो मतलब इस बार अखिलेश यादव 17 से पहले लगातार उन्हीं की सरकार। ये बात आपने बहुत, देखिए सर, बात ये आपने बहुत मतलब बेहतरीन क्वेश्चन किया है। राजनीति की जिंदगी में सबसे बड़ा धन जनता है। जनता ने अगर आदरणीय योगी जी को चुना है तो ये उनका फैसला है। लेकिन हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, महंगाई, बेरोजगारी, हर तरफ हाहाकार है। सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। पढ़ा लिखा ही व्यक्ति जानता है यदि अंतर्राष्ट्रीय दर में मार्केट की वैल्यू प्लस में होती है और अगर माइनस में होती है तो मतलब इसके पेट्रोल डीजल के भी दाम तो मतलब कम करें, लेकिन ऐसे सरकारें नहीं कर रही हैं। आप सोचिए, यदि आपकी जेब में मतलब कहते हैं कोई 8,000, 10,000, 12,000 रुपए की प्राइवेट की नौकरी में सिलेंडर बनाएगा, 1,075 रुपए का सिलेंडर हो गया, 414 रुपए का सिलेंडर था तो आदरणीय स्मृति ईरानी और अनुपम खेर रोड पे नाचे थे। आज क्यों नहीं नाचते हैं? अरे कह रहे हैं सिलेंडर फ्री दे दिए, राशन फ्री दे दिया, और क्या चाहिए आपको? सर देखिए, फ्री देने की बात नहीं है सर, की दे दिए आप मतलब अच्छी क्वालिटी की मतलब एजुकेशन दिया जाए, अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन दिया जाए कि भारत जैसे विकासशील देश में मतलब लोग योग्यता के अनुसार मतलब उनको जॉब मिले। हाई स्कूल इंटर BA पास है तो उसी के अनुसार सैलरी मिले, ये नहीं कि 8,000, 10,000 रुपए की नौकरी करे। ये मेरी अपनी पब्लिक ओपिनियन है। हिंदुस्तान में शिक्षा बहुत जरूरी होनी चाहिए। चलिए, बहुत एक जरूरी जो वोट होता है। अरे भैया कहाँ भाग रहे हो? तो यहाँ पर युवाओं की बात सरकारें कहती हैं, आप जो भाजपा सरकार है उसके अकॉर्डिंग जो महंगाई है उसको घर को चलाने के लिए मिनिमम कितना पैसा चाहिए आप बताइए। ठीक है, अभी जैसे कि पटेल साहब बोल रहे थे, बेचारे डिलीवरी, शायद वो क्या बोलते हैं, डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। भाई कर्फ्यू से नुकसान नहीं बोलना तो पड़ेगा ना। एक दिन कर्फ्यू लगता है तो कितना नुकसान होता है। 2 महीने शहर बंद था। अब आप जोड़ लो कह दी कितना लोगों का नुकसान हुआ है। कोई सरकार होती भरपाई नहीं कर पाती, कोई सरकार नहीं कर पाती। जो 2 महीने हर पूरा प्रदेश बंद था, पूरा देश बंद था, कोई कर पाएगी भरपाई? तो 2 महीने का भरपाई, जितना उद्योग धंधे बंद थे उसका भरपाई कोई कर पाएगा? कोई नहीं कर पाएगा। तो क्या लगता है आपको? नहीं सही है। नहीं, एक दिन कर्फ्यू, एक दिन दुकान बंद होती है, आपकी पूरी लगती है कि यार 1 दिन 2 दिन क्यों बंद हम कर दिए। और जहाँ 2 महीने बंद थी लगातार दुकानें, तो वहाँ का आप भरपाई कर पाएंगे? कौन कर पाएगा बताइए आप? कतई नहीं कोई कर पाएगा। तो वो चीज़ें तो जनता के ऊपर ही तो आएगी। उसी चीज़ की महंगाई आप कहना चाहते हैं कि वही महंगाई है, महंगाई सेम वही है। महंगाई आपके ऊपर तो आएगी। सरकार अपनी थोड़ी ना अपना नुकसान करेगी, कभी कोई नहीं करता। तो देखा आपने कि यहाँ पे लोगों का बहुत अलग अलग बातें थी, अलग अलग चीज़ें थी। लोग साफ कहते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग का ये भी कहना है कि ये जो महंगाई है ये कोरोना की वजह से और लॉकडाउन की वजह से है, तो कुछ लोगों का उस पर मना भी कर रहे हैं कि नहीं, ये सरकार की गलत नीतियों की वजह से है। ये देखना दिलचस्प होगा कि आज पहले चरण का चुनाव है, आगे के चरणों में क्या होता है और 10 मार्च को आखिर 22 की बादशाहत किसके हाथ लगती है। कैमरा पर्सन अनुज के साथ उत्कर्ष सिंह, लखनऊ।